हेलो गाइस, स्वागत करता हूँ आप सभी का फिर से अपने वीडियो पे। और आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। कि अभी मैंने ईयरफोन लगा रखा है यहाँ पे, ताकि आपको नॉइज़ प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अभी यहाँ पे फ़ैन चल रहा है तो बहुत ज़्यादा पीछे में बैकग्राउंड में आवाज़ें आएंगी, जिसके कारण से आवाज़ क्लियर नहीं हो पाएगा। इसीलिए ईयरफोन को लगा लिया। और अभी रात के 2 बज रहे हैं। सो यहाँ पे आपको मैं ज़्यादा ज़ोर से बोल भी नहीं सकता, क्योंकि यहाँ ये रूम बहुत छोटा है और इसके आजू बाजू में भी और भी स्टूडेंट है, तो वो भी डिस्टर्ब होंगे। सो इस वजह से मैंने ईयरफोन लगा लिया था। और इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ कि यूपीएससी में जितने भी पेपर होते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट तैयारी तो करते हैं एग्ज़ाम का, लेकिन उनको सिलेबस ही पूरे तरीके से कंफर्म नहीं होता है कि अरे यार पेपर 1 में क्या है, पेपर 2 में क्या है, पेपर 3 में क्या है। सो बहुत सारे लोग को पूरी नॉलेज ना होने के कारण ये एग्ज़ाम थोड़ा ज़्यादा टफ लगने लगता है। सो अभी मैं एक चार्ट तैयार करने वाला हूँ और वो चार्ट आपके साथ भी शेयर करूँगा। अभी मैंने प्रॉपर वे में यहाँ पे एक बना के चिपका दिया है, लेकिन वो काफ़ी छोटा चार्ट है। सो मैं सोच रहा था कि अभी एक नया चार्ट यहाँ पे प्रिपेयर करूँ और आपके साथ शेयर करूँ। तो सबसे पहले हम एक चार्ट यहाँ पे बनाएंगे। इसमें हम जो यूपीएससी का मेन 4 पेपर होता है, GS1, GS2, GS3, GS4, इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट्स होते हैं। ऐसे तो बेसिकली हम सभी को पता है कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, ये मेन जो 4 टॉपिक है, ये सबसे ज़्यादा ब्रॉड लेवल का टॉपिक होता है। लेकिन इसके बाद भी और भी छोटे छोटे कई टॉपिक होते हैं, जैसे कि इंटरनेशनल रिलेशन हो गया, साइंस फैक्ट हो गया, नेचुरल डिजास्टर हो गया। तो ऐसे और भी टॉपिक्स होते हैं। तो मैं एक प्रॉपर वे में एक चार्ट बना रहा हूँ और ये चार्ट मैं अभी बना के यहाँ सामने में लगाऊंगा, क्योंकि स्टडी करने के दौरान मोस्टली थोड़ा सा दिक्कत क्या होता है ना, कि अगर आप इंटरकनेक्टेड एक दूसरे से नहीं करोगे तो ये इतना वास्ट सिलेबस हो जाता है कि बहुत प्रॉब्लम होती है। सो इंटरकनेक्ट करना यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, एक दूसरे टॉपिक को एक दूसरे से। सो अब भी स्टार्ट करते हैं। और साथ में ही मैंने सोचा है कि अब से मैं अपनी इस जर्नी को इस चैनल पे शेयर करूँगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर गेटिंग न्यू नोटिफिकेशन। इसी के साथ अभी पूरी जर्नी मैं आपको शो करने वाला हूँ। In an orange sky by the ocean blue, every mile तो जनरली अगर हम पेपर 1 की बात करें यहाँ, तो यूपीएससी में टोटल आपको 9 पेपर अटेम्प्ट करने होते हैं, लेकिन उसमें से 2 जो होता है वो एसए का होता है और रेस्ट आपको 4 पेपर होते हैं वो जीएस के। ऑप्शनल के आपको मिल जाएंगे 2 पेपर। फ़िलहाल अभी हम यहाँ पे जीएस के बात करने वाले हैं कि इसमें कौन सा क्या टॉपिक आता है, कौन से पेपर में कौन सा टॉपिक आता है। तो अगर हम जीएस 1 की बात करें तो उसमें आपको हिस्ट्री, सोशल साइंस जैसे कि सोसाइटी से रिलेटेड वो, और ज्योग्राफी, ये सारे आपको GS1 में आ जाते हैं। वैसे ही GS2 की अगर मैं बात करूँ तो उसमें आपको पॉलिटी एंड गवर्नेंस, वेलफेयर स्कीम्स और इंटरनेशनल रिलेशंस, एक तरीके से पॉलिटी का जो भी मोस्टली पोर्शन होता है वो GS2 में आएगा। GS3 में आपको आने वाले हैं इकोनॉमिक्स, एग्रीकल्चर साइंस, डिजास्टर मैनेजमेंट और इंटरनल सिक्योरिटी वगैरह आ जाता है। और पेपर 4 में एथिक्स और केस स्टडी उसी से जुड़ा हुआ आता है। फिलहाल यहाँ पे हमारा ये जो है ये कंप्लीट हो चुका और यहाँ पे अभी हम इसको लगा चुके हैं। तो फाइनली ये तो कंप्लीट हो गया और अभी हम चल रहे हैं, हिस्ट्री की तैयारी करूँगा मैं, क्योंकि हिस्ट्री रिवाइज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है यार। एग्ज़ाम में इतना बड़ा सिलेबस है कि अगर आप रिवाइज़ नहीं करोगे तो आगे बढ़ते जाओगे और पीछे भूलते जाओगे। सो फाइनली अभी मैंने सोचा कि क्यों ना हिस्ट्री को रिवाइज़ कर लिया जाए, क्योंकि हिस्ट्री में कुछ ऐसे टर्म्स होते हैं जो जल्दी याद नहीं होता। मोस्टली स्टूडेंट भी कहते हैं कि यार इसमें डेट और नेम, ऐसे ऐसे नेम आते हैं कि आपको रिकॉल ही नहीं कर पाओगे उसको। लेकिन अगर मेरा मानना है कि अगर कोई भी डेट को या कोई भी टाइम पीरियड को अगर एक सीक्वेंस वाइज एक चार्ट प्रिपेयर करके अगर उसको याद किया जाए तो ईज़िली याद हो जाता है। सो अभी फ़िलहाल मैं यहाँ पे हिस्ट्री रिवाइज़ कर रहा हूँ। और हिस्ट्री में अगर मैं बोलूँ तो प्री और मेंस दो टॉपिक ऐसे हैं जहाँ पे इसके क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा आते हैं। एटलीस्ट अगर मैं पिछले 2-3 सालों के ट्रेंड की बात करूँ तो कहीं ना कहीं आपको 15 से 16 क्वेश्चंस हिस्ट्री के मिल जाएंगे। और वर्ल्ड हिस्ट्री का तो खैर अगर मैं यूपीएससी की बात करूँ तो वहाँ से पोर्शन कम होते हैं, लेकिन इंडियन हिस्ट्री स्पेशली अगर मैं बोलूँ तो इंडिपेंडेंस का जो पोर्शन होता है, स्वतंत्र भारत का जो पोर्शन है हिस्ट्री का, वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होता है यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से। वहीं मैं अगर एनसीईआरटी की बातें करूं, बहुत लोग बोलते हैं यार एनसीईआरटी पढ़ना कंपलसरी है या नहीं है।
तो अभी तक मुझे जहाँ लगता है, पर्सनल एक्सपीरियंस से मुझे लगता है कि क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की, वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा कंपलसरी हो सकती है, ज़्यादा हेल्पफुल। वो जो बुक है वो आपको काफ़ी हेल्प कर सकती है। 6 से पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप चाहो तो 8, 9, 10, 11 एंड 12 का जो एनसीईआरटी का बुक है वो पढ़ सकते हो। कहीं ना कहीं वो हिस्ट्री की आपकी जो एक बेस है वो एक मजबूत बेस बना सकती है। साथ ही अगर आप चाहो तो जैसा कि आप देख रहे हो कि मैं यहाँ पे इस कॉपी में रिवाइज़ कर रहा हूँ। ये कॉपी मैंने खुद से साइड में बनाई है हिस्ट्री को लेके, क्योंकि आप जब अभी आपके पास समय है, लेकिन जब फाइनली एग्ज़ाम का टाइम आएगा, एक नोट्स इतना मोटे मोटे नोट्स हो जाते हैं, उसको याद करने में आपको टाइम लगेगा और सडन आप एग्ज़ाम के टाइम में देख नहीं पाओगे, घबरा जाओगे। तो उस तरीके से बेटर है कि आप एक छोटी सी नोट्स की बुक बना लो। It's in फाइनली this आज जो मेरा moment. पोर्शन था हिस्ट्री का वो कंप्लीट हो चुका है और अभी मुझे हल्का सा नींद आ रहा है। सो मैं सोचा कि क्यों ना कॉफ़ी बना लिया जाए। सो पहले तो यहाँ पे दूध गर्म करना होगा और आपको मैं आज दूसरे तरीके से कॉफ़ी बना के बताऊँगा, क्योंकि आपने बहुत लोगों ने ट्राई भी किया होगा ये। उसके लिए सबसे पहले एक ग्लास में कॉफ़ी हल्का सा डालो और उसमें आपको थोड़ा सा चीनी डालना होगा और उसके बाद जब आप पानी इसमें डाल के और एक अच्छे से उसको मिलाना पड़ेगा, तो पूरा थोड़ा थोड़ा जो होता है ना वो झाग आ जाती है कॉफ़ी में। उसके बाद फिर उसमें अगर आप दूध डाल के उसको कभी ट्राई करना, टेस्ट काफ़ी बेटर आता है। मुझे इस तरीके से ज़्यादा पसंद है। सो अभी एक हाथ से यार यहाँ पे बंद करना पड़ रहा है, दूसरे हाथ में कैमरा है यहाँ पे। और अरे यार चीनी तो ख़त्म हो गया लगभग, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना कॉफ़ी बना लिया जाए, क्योंकि चाय में चीनी ज़्यादा लगता है और कॉफ़ी हल्का बहुत जो करवाहट उसका जो आता है वो मुझे ज़्यादा पसंद है, तो इसीलिए मुझे यही करना पड़ रहा है। फ़िलहाल तो एक हाथ से कैसे करो यार। और यहाँ पे ये चलिए चीनी हो चुका। फ़िलहाल आपको जितने अच्छे से आप इसको फेंटोगे ना, आप देख सकते हो किस तरीके से यहाँ पे झाग आ चुका है। और अब इसमें आप चाहो तो दूध डाल लो, और चाहो क्या यार, दूध ही जाएगा अंदर। सो फाइनली इसको डाला और हाँ, अब ये आप देखो इसका जो टेस्ट होता है ना, ज़बरदस्त टेस्ट आता है भाई। Finding life along the way, melodies we haven't played. तो यहाँ पे ब्रेक तो हो चुका और अब मैं स्टार्ट करने वाला हूँ ज्योग्राफी। एक दिन में करीबन मैं 2 जीएस का टारगेट लेके चलता हूँ। हाँ, 2 जीएस में काफ़ी ज़्यादा पोर्शन नहीं होता, 2 या ढाई पोर्शन ही होता है, 3 पोर्शन के लगभग होता है। क्योंकि एक दिन में ज़्यादा पढ़ने से बढ़िया है कि आप थोड़ा पढ़ो, लेकिन वैसा पढ़ो कि वो चीज़ आपके माइंड में सेट हो जाए। सो ज्योग्राफ़ी में अभी मैं एनसीईआरटी को कंप्लीट कर रहा हूँ और अगर मैं बोलूँ यहाँ तो जीएस जो है उसका मेरा एक पोर्शन कंप्लीट हो चुका है। और मैं आपको बोलूँ कि अगर ज्योग्राफ़ी के लिए सबसे बेस्ट बुक क्या होगी आपके लिए, तो वो आपको 11th एंड 12th की एनसीईआरटी। तो फाइनली गाइस सुबह हो चुकी है और इसी के साथ आज का ब्लॉग ख़त्म करता हूँ। मिलता हूँ फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। और अभी पूरा गली जो है वो आपको सुनसानी नज़र आने वाला है नीचे ऊपर। सो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए स्टे सेफ, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।